30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। 4 लोगों ने महिला से की मारपीट। युवक महिला के फोटो वायरल करने की धमकी देकर कर रहा था परेशान। मृतक के पिता ने पूर्व में किए गए वैवाहिक संबंध को लेकर युवक और उसके साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास मंगलवार को एक 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पिता ने एक युवक और उसके 3 साथियों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतक के पिता बहादुर सिंह ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी 30 वर्षीय पुत्री कोमल की शादी गजेंद्र पप्पू पुत्र गुरेलाल जाति लोधा निवासी तगावली के साथ साल 2013 में तय की थी। उस समय उसकी पुत्री कोमल गजेंद्र उर्फ पप्पू ने एक साथ फोटो खींचे गए थे जो गजेंद्र उर्फ पप्पू के पास थे। रिपोर्ट में बताया कि गजेंद्र के चाल चलन खराब होने पर उन्होंने उस समय गजेंद्र से संबंध तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने पुत्री कोमल की शादी साल 2014 में गंगा सिंह पुत्र तोताराम लोधा निवासी बरेमोरी के साथ की थी। मृतक के पिता बहादुर सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री कोमल के 2 पुत्री और 1 पुत्र है। उसके दामाद गंगा सिंह रेलवे में प्राइवेट नौकरी करता है और धौलपुर शहर की चरण कॉलोनी में रहते हैं। मृतक कोमल ने अपने पिता बहादुर सिंह को बताया कि गजेंद्र पप्पू उसके फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर उसे 2 बार पहाड़ और मचकुंड पर बुलाया था। वहां पर भी गजेंद्र पप्पू ने उसकी फोटो खींचे और उसे लगातार परेशान करता रहता है। मृतक के पिता बहादुर सिंह ने बताया कि मंगलवार को वह अपने घर से रोजाना की तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूमने निकला तो काली माई माता मंदिर के पास उसकी पुत्री कोमल मिली। वह पीछे चल रही थी। उसी समय कोमल के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो पीछे से देखा गजेंद्र पप्पू पुत्र गुरेलाल लोधा और उसके साथ 3 अन्य लोग थे जो भागते हुए दिखाई दिए। मौके पर पुत्री कोमल घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। तुरंत उन्होंने अपने दामाद गंगा सिंह को फोन कर बुलाया और कोमल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया, लेकिन कोमल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आरोपी गजेंद्र कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। मामले को लेकर पुलिस उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने बताया कि एक 30 वर्षीय महिला को उसके परिजन मृत अवस्था में लेकर आए थे। मृतक के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि गजेंद्र ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की है और मामला संदिग्ध लग रहा है। परिजन मृतका को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से आगरा ले गए और वापस सबको लेकर आए हैं। मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्लेटफार्म उस पर घूमने जाते हैं, नहीं कहा सब भी जाते हैं वहाँ। तो लड़की मेरे पीछे पीछे जा रही थी घूमती हुई, मैं थोड़ा आगे निकल गया था उससे। तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने मारपीट करी, इतने मारपीट करी कि बहुत गैर वो ले जाते हैं उसने। अब उनमें एक लड़का तो मैं क्योंकि पहले मैंने उसका संबंध किया था, करीब 2-3-4 महीने करीब रहा हुआ। तो उस लड़के को तो मैं जानता हूँ, ये था उसका ये तगावली भूरे डेयरी वाले का उसका लड़का था, और 2 लड़के और कौन थे साथ में उसकी मालूम नहीं मेरे को। महिला को उसके परिजन लेके आए थे मृत अवस्था में और उन्होंने एक एफआईआर दी है। वो एफआईआर हमने दर्ज कर ली है। पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो कोई योगेंद्र करके है, उसने मारपीट की है और ये सारी कार्रवाई अभी वजह कोई नहीं बता रहे हैं। वजह अभी संदिग्ध सी लग रही है क्योंकि इन्होंने घटना के समय न तो सूचना दी है, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से आगरा ले गए, आगरा जहां मृत घोषित कर दिया, वापस डेड बॉडी लेके आए हैं। कार्रवाई जारी है। स्वर्ण पदक विजेता खुशबू नंदा का हुआ भव्य स्वागत सम्मान। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का बढ़ाया है मान। लेबनान में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के तिरंगे का मान संपूर्ण विश्व में परचम लहराकर आज मंगलवार को धौलपुर की धरती पर पधारने पर भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर की जनता द्वारा अपने पलक पावड़े बिछाकर फूलों की वर्षा करके भव्य एवं ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज निवासी खुशबू निषाद नंदा ने लेबनान में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में तजाकिस्तान की फाइटर बर्फीना रहमुतुलोजिदा को हराकर इतिहास रच दिया। यह मुकाबला 13 मिनट तक चला। इसमें खुशबू ने शानदार तकनीक, मजबूत मानसिकता और उत्कृष्ट फाइटिंग कौशल का प्रदर्शन किया। प्रयागराज की रहने वाली खुशबू निषाद ने प्रतियोगिता के फाइनल में संघर्ष करते हुए शानदार पंच से गोल्ड मेडल अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद खुशबू ने शान से तिरंगे को अपने कंधे पर रखकर राष्ट्रगान पर देश को सैल्यूट किया। यह दृश्य हर भारतीय के लिए बहुत ही भावुक करने वाला था। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए खुशबू निषाद ने यह साबित कर दिया कि
प्रतिभा और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बड़ा मंच कभी दूर नहीं रहता। इससे पूर्व सर्व समाज के द्वारा रैली महात्मानंद की बगीची से प्रारंभ करके पुराना शहर, हॉस्पिटल चौराहा, जगन सिनेमा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए श्री महामाया मंदिर धौलपुर पर पहुंची। मार्ग में जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा की गई। महामाया मंदिर पर भव्य कार्यक्रम में स्वागत समारोह में खुशबू निषाद, फतेहाबाद के पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा एवं खुशबू निषाद के पिताजी नंदा निषाद का सापा माला एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कमल निषाद अध्यक्ष, मुकेश निषाद पार्षद, गंगा पार्षद, सरपंच सीतापुरा मुकेश मरेरिया, माखन सिंह, प्रताप कश्यप, देवेंद्र सिंह कश्यप, प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह कश्यप, रोशन कश्यप, पंचम बातम, जगदीश कश्यप, निरोती कश्यप, राजेश कश्यप, हरीश सिंह गुर्जर, मानिक दास महंत मामाया, प्रदीप कश्यप, केशव कश्यप, तूहीराम कश्यप, बिमला देवी, हरि कश्यप, गुलाबो देवी, हरिओम शास्त्री, आचार्य करण, अल्ले निषाद, पिंकी, मिथिलेश, सुनीता, आशा सहयोगिनी, लक्ष्मी मांझी आदि मौजूद रहे। महिलाएं हैं वो लक्ष्मी है, तो उन पे हिंसा बिल्कुल ना करें, उनको बहुत प्यार से रखें। अगर वो खुश रहेंगी घर की औरतें तो आपके घर में खुशहालियाँ ऑटोमेटिक आएगी। औरतों का काम है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, आदमी का काम है घर से बाहर से पैसे कमा के घर में सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करना। 14 वर्षीय छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के दिए आदेश। राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाने पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले की महिला पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 13 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और 11 सितंबर 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया तो वह देर शाम 7:30 बजे रोती हुई घर आई। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में सलमान उर्फ लवेड़ू उसे जबरन पकड़कर जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया, जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का रेप संबंधी मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितंबर 2024 को पेश किया। मुलजिमान सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले को लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुलजिम 19 वर्षीय सलमान पुत्र इलियास निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 6,500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। दिनांक 11/9/2024 को एक 15 वर्षीय नाबालिग को कोचिंग से घर लौटते समय रास्ते से आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू द्वारा सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया, जिसका मुकदमा संख्या 262/24 मेला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 19/9/2024 को आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो दिनांक 19/9/2024 से ही धौलपुर जेल में बंदी है। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मुझ लोक अभियोजक की दलीलों व बहस पर मनन करते हुए आज दिनांक 6/1/2026 को आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू पुत्र इलियास उम्र 19 साल निवासी मोहल्ला पटवरा पुराना शहर धौलपुर को नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने व जबरन रास्ते से अगवा करने का दोषी पाते हुए उसे धारा 64 BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 137(2) BNS में 4 वर्ष का कठोर कारावास
एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 351(2) BNS में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही मुझ लोक अभियोजक के निवेदन पर पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत श्री पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने 5 लाख रुपए के पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को दिलाए जाने का भी आदेश दिया। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप। धौलपुर जिले की बाड़ी ग्राम पंचायत कस्बा नगर बाड़ी के अंतर्गत धौलपुर रोड गोटियापुरा से मुरहन के पुरा तक रातों रात बनाई गई सड़क में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य मानकों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की डाबरी सीधे मिट्टी के ऊपर की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार मजबूत बेस और लेबलिंग अनिवार्य होती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि इसे हाथ की उंगली या पैर से ही आसानी से उधेड़ा जा सकता है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई गांव जवारे का पुरा, मुरहान का पुरा, चिल्लीपुरा और गोठियापुरा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। ऐसे में घटिया निर्माण से भविष्य में बड़े हादसे और सरकारी धन की बर्बादी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पंचायत राज विभाग एवं संबंधित अभियंताओं से मांग की है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की तुरंत जांच कराई जाए, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो तथा मानकों के अनुरूप पुनर्निर्माण कराया जाए। कड़ाके की ठंड में किसान सिंचाई के लिए परेशान। मुख्य नहर में नहीं आया पानी, आलू, सरसों, गेहूं की फसल को पानी नहीं मिला तो मार सकता है पाला। धौलपुर जिले के जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से मुख्य नहर में पानी बंद करने से पड़ रही कड़ाके की ठंड में किसानों के सामने सिंचाई का संकट पैदा हो गया है। जिले के सैपू कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र के किसान मुख्य नहर में पानी नहीं होने के कारण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आलू, गेहूं और सरसों की फसल को पानी नहीं दिया गया तो पाला की मार फसलों को मार सकती है। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल को 1.5 महीना हो चला है, लेकिन अभी तक एक भी पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया है। ऐसे में आलू की फसल को पानी की सख्त जरूरत बनी हुई है, लेकिन जल संसाधन विभाग जरूरत के समय नहरों में पानी बंद करके बैठा है। किसानों का आरोप है कि कई बार उन्होंने जल संसाधन अधिकारियों को फोन लगाकर शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहरों में पानी बंद कर दिया है। किसान श्याम बाबू शर्मा, मूला बघेल, दशरथ ठाकुर, खिल्लो शर्मा, रामनिवास परमार आदि किसानों ने बताया कि सरसों, आलू और गेहूं की फसल को यदि 2-4 दिन और पानी नहीं मिला तो फसल को पाला मार सकता है। किसानों ने बताया कि पड़ रही कड़ाके की ठंड में दिन रात नहरों में पानी देखना पड़ रहा है। कब पानी आएगा, कब फसलों को पानी देंगे। करीब 5 दिन से विभाग ने पानी बंद कर दिया है। किसानों ने बताया कि धौलपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण 2 साल से किसान खासा परेशान है और कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन अब जल संसाधन विभाग ने नहरों में पानी नहीं छोड़ा है। पानी की जरूरत है हमें। गेहूं की फसल तैयार है बागे लिए, आलू की फसल तैयार है बागे लिए, सरसों की फसल तैयार है बागे लिए। कम आज 6-7 दिन हो गए, पानी आ नहीं रहा। हाँ, नहीं आ रहा। तो इस समय वाकई में जरूरत है सिंचाई की। जरूरत है, की बहुत जरूरत है। 2-2.5 महीना की गेहूं की पौधे है गई, पानी को कोरो को हिलो ना लगो, 2-1 दिन नहरे आ जाते हैं, फिर बाद में पानी आ ही ना रहो। और आलू में पानी बहुत दिन ना लगो, जाकर ठंडा का मौसम चल रहा है, आलू में जाड़े की संख्या चल रही है, पानी बिल्कुल हटना है। यहाँ जो जल संसाधन के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? ने का छोड़ दो, को गचूना कह रहे हो पानी के मामले में। तो साहब गजेंद्र सिंह, बताएं क्या समस्या आपकी? पानी की समस्या है। काय के लिए चाहिए पानी आपको? गेहूं के लिए, आलू के लिए, सरसों के लिए। तो नहर कब से बंद पड़ी है फिर? 8 दिन बंद है। तो नहर तो 3-4 दिन पहले भी पानी आ रहा था नहर में, क्या हुआ उसका? नहीं आया? ड्रगा सो आए के बंद है वो हाल ही साल। आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पानी की इस समय? बहुत सख्त जरूरत है। फसल सूख रही है? हाँ, फसल सूख रही, कोरू ना लगो भाई, 1.5 महीना ही पौधे है गई, कोरू ना लगो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूला है। बताएं मूला राम जी, क्या समस्या आपकी? पानी गेहूँ सूख रही है। अच्छा, गेहूं की फसल के लिए पानी चाहिए? हाँ, पानी चाहिए। कब से पानी नहीं लगा गेहूं की फसल में? 7 दिन आ गई, और 1.5 महीना की पौधे है गई। और बताएं। सरसों, गेहूँ, आलू सब पानी सूख रही है। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज। धौलपुर जिले में 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता 6ठी बटालियन आरएसी ग्राउंड धौलपुर पर आयोजित की जा रही है।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें और खेल के दौरान खेल भावना का परिचय दें। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल के दो पहलू होते हैं, हार जीत को परे रखते हुए अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। इस अवसर पर कमांडेंट विकास सागवान ने कहा कि धौलपुर आरएसी में 45वीं प्रतियोगिता में राजस्थान की जो बटालियन ने भागीदारी निभाई है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। समारोह में डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र कोहली, डॉक्टर पीसी पाठक, चौप सिंह, हरिमोहन शर्मा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अलका बिश्नोई, रश्मि राव, रवि मोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। 9 जनवरी तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी को 29 खेलकूद प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। शुभारंभ के दौरान 100 मीटर महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर मनीषा, द्वितीय पर सुमन और तृतीय स्थान पर कीर्ति को पुष्पगुच्छ एवं स्वर्ण, रजत व कांस्य के मेडल प्रदान किए गए। सभी टीमों द्वारा आरएसी बैंड पर मार्च पास्ट किया गया। कड़ाके की ठंड का अटैक जारी, अस्त व्यस्त हुई दिनचर्या। जनवरी माह में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। मंगलवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, जिससे पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोर्ट परिसर और सरकारी कार्यालयों सहित हर जगह लोग अलाव के सहारे सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। भीषण ठंड के कारण सामान्य कामकाज भी प्रभावित हुआ है। बाड़ी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया कि जनवरी के शुरुआती 6 दिनों में केवल 1 दिन ही धूप निकली है। उन्होंने कहा कि सर्दी लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह से ही तेज सर्दी के कारण लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। कोर्ट में क्लाइंट्स की संख्या भी बहुत कम रही, जिसमें कामकाज प्रभावित हुआ। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए कड़ाके की ठंड आवश्यक होती है। यह ठंड गेहूं के पौधे के विकास और उनमें फूल आने में सहायक होती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह भीषण ठंड 1 सप्ताह और जारी रहेगी, जिसके बाद मकर संक्रांति से तापमान में वृद्धि होगी। सर्दी अब अपने चरम सीमा पे जा रही है। सर्दी अभी टेम्परेचर और घटने की उम्मीद है। देखिए आप, तकरीबन 12:15 बज चुके हैं, अभी सूर्यदेव भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं और लगता है कि अभी टेम्परेचर और डाउन जाएगा। सर्दी अभी 3 दिन और बढ़ने की प्रबल संभावना है, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है और सर्दी अभी बढ़ेगी। धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने आदेश जारी कर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 7 जनवरी से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। वहीं 9 से 12वीं तक की कक्षा निरंतर चलेंगी। जिले में पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आवागमन धीमा हो गया है और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 11 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। शीतलहर के कारण आमजन के साथ साथ पशु पक्षी और वन्यजीव भी इस कड़ाके की ठंड से प्रभावित हैं। समाज की कुरीतियों को दूर करने को लेकर की बैठक। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में लोधा समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा, पूर्व सरपंच वीरपुर ने की। सभा के मुख्य अतिथि बांकेलाल लोधा, राष्ट्रीय महामंत्री, और हेम सिंह लोधा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भरत सिंह लोधा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, और बसंत लोधा प्रदेश संगठन मंत्री रहे। बैठक में सर्व लोधा समाज द्वारा कई प्रस्ताव रखे गए। दिन में शादी की जाएगी, बैंड डीजे बंद रहेंगे, मृत्यु भोज बंद होगा। 13 दिन बाद रामायण पाठ कराकर भंडारा करना भी मृत्यु भोज माना जाएगा। शराब व अन्य प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपसी झगड़े समाज की चौपाल पर सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा आदि प्रस्ताव शामिल हैं। समाज बंधुओं ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। अंत में जिला अध्यक्ष ने बैठक में आए हुए सभी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। 115 में से 55 लोगों का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में अपना घर सेवा समिति द्वारा स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की स्मृति में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में 115 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था, जिसमें से 55 मरीज उसी दिन नेत्र ज्योति हॉस्पिटल ग्वालियर समिति द्वारा ले जाए गए, जहां उनका सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद यह मरीज आज मंगलवार को बाड़ी लौटे हैं।
मरीजों ने बताया कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई, हर व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। नेत्र ऑपरेशन भी सफल रहे हैं। सिमटी के संरक्षक विष्णु मेहरे ने बताया कि अपना घर सिमटी का यह 10वां नेत्र शिविर था। इस शिविर में 115 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था, जिनमें शेष बचे 61 मरीज ग्वालियर भेजे जा रहे हैं, जिनका ऑपरेशन होगा। ये मरीज 8 जनवरी को वापस लौटेंगे। बढ़िया है भैया। खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया, सब बढ़िया थी। नाश्ता, चाय, रोटी। इस शिविर का ऑपरेशन के लिए ग्वालियर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रतन ज्योति ग्वालियर पेशेंट गए थे, जो आज सकुशल लौट आए हैं और उनका ऑपरेशन आज हो जाएंगे और परसों वो वापस करेंगे। दवाई गोली व्यवस्था, चश्मा, लेंस का ऑपरेशन बहुत अच्छे रहे हैं और लोगों के बहुत अच्छे व्यू हैं। और अपना घर की ओर से ये कैंप था, स्वर्गीय रामनिवास कंपनी परिवार जी की पुण्यतिथि और 10वां हमारा ये कैंप था। और अपना घर की टीम ने बहुत मेहनत की है और कोशिश है सभी को आंखों में अच्छी रोशनी आए और लोग आनंदित हों। अपना घर सेवा समिति भाड़ी द्वारा आई कैंप का आयोजन किया गया था परसों, जिसमें 55 मरीजों को ग्वालियर भेजा गया और आज वो वापस आ गए। आज 61 मरीजों को अपन भेज रहे हैं, वो परसों आएंगे। ट्रैक्टर की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोरौली गांव के पास मंगलवार दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोरौली निवासी 27 वर्षीय रामधार पुत्र छोटेलाल पैदल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि रामधार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों ने बताया कि रामधार की शादी 4 साल पहले हुई थी। उसका एक छोटा बेटा है। मृतक आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया, बटोरी तालियां। धौलपुर जिले के सेपू में शिव शक्ति साहित्य मंच के तत्वाधान में भोले बाबा गार्डन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सूत्रधार आकाश परमार थे। सबसे पहले दौसा राजस्थान से आई कवित्री सपना सोनी के द्वारा शारदे वंदना की गई। उसके बाद संजीव परमार द्वारा ओजस्वी काव्य पाठ किया गया। अतुल राजधानी द्वारा शानदार हास्य की कविता पढ़कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। आकाश परमार द्वारा चंबल का बागी तेवर मेरी कविताओं में पाओगे पढ़कर पूरे सदन को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही प्रिया शुक्ला के द्वारा रिश्तों की पावन डोर में पढ़कर कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। कवि विवेक कुशवाहा द्वारा हम नहीं सोचते कौन हमारी खातिर कब बढ़ सकता है, हम नहीं सोचते कौन सड़क से संसद तक लड़ सकता है पढ़कर श्रोताओं में जोश भर दिया। कवि राकेश दीक्षित द्वारा बहुत याद आते हो तुम। कवि रामबाबू शुक्रवार द्वारा हास्य की पैरोडी पढ़कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। शशांक प्रभाकर द्वारा खूबसूरत गजल, सपना सोनी द्वारा श्रृंगार के गीत। कार्यक्रम संयोजक योगेंद्र रघुवंशी द्वारा कृष्ण और राधिका के छंद पढ़े गए। पदम गौतम द्वारा हम भारत माता की जय बोले पढ़कर शानदार काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कवि राम बदावर को भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सुना गया। अंत में विकल फरूकाबादी द्वारा अध्यक्षीय काव्य पाठ किया गया। संचालन हास्य कवि अमित शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीके त्यागी की उपस्थिति रही। इस दौरान कार्यक्रम से पूर्व समिति के सदस्य अमित कबीर, रिंकू परमार बाबा, अर्जुन कुशवाहा, रिंकू परमार, दीपक, प्रिंस, कपिल शर्मा बाबा, जयराम बघेल, मुनेश कुशवाहा, बलराम परमार, वीरेंद्र परमार, ब्रजेश बघेल, महेंद्र परमार, हृदय तोमर, मयंक गर्ग, नीरज परमार, योगेश बघेल, भोलू परमार, विष्णु मोदी, कुमारपाल कुशवाहा ने कवियों का माला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद बच्चों के लिए राहत भरी पहल सामने आई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय झोर में बुधवार को बामासा दंपति सुरेश चंद और कुसुम देवी द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक विमलेश सिंगल की प्रेरणा से आयोजित इस सेवा कार्य में बच्चों को स्वेटर, जैकेट, टोपा, मोजे सहित अन्य ऊनी कपड़े प्रदान किए गए। ऊनी वस्त्र पाकर नौनिहालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानाध्यापक विमलेश सिंगल ने बताया कि धौलपुर शहर निवासी बामासा सुरेशचंद ठेकेदार एवं उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी के साथ समाज सेवी हरिंद्र गोयल के सहयोग से लगभग 100 बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़े वितरित किए गए। इस मानवीय पहल से जरूरतमंद बच्चों को ठंड से राहत मिली है। आज हमने अपने स्कूल पीए झोर में भामाशाओं की मदद से अपने बच्चों के लिए जो स्वेटर, टोपे और जुर्राब वितरण किए हैं
वो हमने अपने भामाशाहों की मदद से किए हैं और आगे भी हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे या वितरित करते रहेंगे। आप डेली रोजाना पढ़ने के लिए विद्यालय आते रहिए। वरिष्ठ नागरिकों व चालकों के साथ की समझाइश। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन एकीकृत पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के साथ यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की गई और उनसे आग्रह किया गया कि वह अपने बच्चों को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाने दें और जब तक बच्चे की आयु 18 वर्ष की ना हो उसे वाहन न दें। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने सदर थाना चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस चालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। यह धन्यवाद के पात्र हैं। हमें सदैव घायलों को चिकित्सालय पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए और मानवता से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई और कहा कि वे नियमों को अपने जीवन में धारण करें और दूसरे को नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें।